कभी आऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक वो बात बताना चाहता हूं, जो वहां के मुआर्रिख तवारीख लिखते हैं, उनका ये कहना है कि 19 सदी के शुरुआत में कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट है। पकड़ो फारूक साहब। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। आपने वक़्त के लिहाज से बड़ा एक माकूल सवाल किया। मैं थोड़ा सी बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स है, किसानों की फलाह बहबूदी के लिए डिपार्टमेंट बना है। और जब मैंने एज डायरेक्टर एग्रीकल्चर टेक ओवर किया, जनवरी के महीने से आज दिन तक एक फेस था हमारा कि हमारी जो आने वाला खरीफ सीज़न है उसकी प्रिपेयर्डनेस क्या होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि एक साइड में बैसाखी जो है वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाया जाता है, दूसरी साइड में बैसाखी जो हमारे जो दूर दराज के इलाका जाते हैं वहाँ पर फर्स्ट सोइंग सीज़न स्टार्ट होता है खरीफ का। मैंने अपने जितने भी जॉइंट डायरेक्टर्स थे उनके साथ मिलके एक जामिया मंसूबा बनाया कि 13 अप्रैल 2021 को हम एक कैंपेन के तौर पर लॉन्च करेंगे, जिसको आज हमने पूरे कश्मीर रीजन में लॉन्च किया। और मैंने कर्नाटक डार को इसलिए चुना कि क्यों ये वादी कश्मीर में ये सबसे दूर दराज का इलाका है। यहाँ पे आने का मकसद ये था कि यहाँ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, इनपुट्स जिसमें सीड, फर्टिलाइज़र, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान, इन तमाम स्कीमों का रिव्यू करना है कि हमारा जो किसान खेती के साथ जुड़ा हुआ है उसको क्या क्या मराद जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से मिल सकते हैं। उसके साथ साथ जब हमने वहाँ तहसील हेडक्वार्टर पर बैठ के इस चीज़ का रिव्यू लिया, जिसके बीच में से हमारे वहाँ डीडीसी हजरात, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन, सरपंच और पंच हजरात कसीर तादाद में जिनकी वहाँ शमूलियत थी, जितने भी उन लोगों ने डिमांड की उसके लिए जो कुछ हुक्म मुझे सादर करने थे अपने डिपार्टमेंट को, वो इनपुट के रिलेटेड वो मैंने सारे के सारे इंतजाम किए। क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है और यहाँ खरीफ में लोगों के पास जो है ये मक्की यहाँ की स्टेपल फूड है। उसके लिए जो लोग हैं वो सफ़ेद मक्की पसंद करते हैं। उसके लिए आज ही हमने यहाँ पे 2 ट्रक सीड के लाए, वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इस वक्त जहाँ हम बैठे हुए हैं ये हमारी यूनिट टेरिटरी का दूर दराज बिल्कुल एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये इलाका वाबस्ता है। यहाँ पर ये जो हमारा फार्म है, जब मैं इस फार्म में आया तो मैंने देखा कि इस फार्म को हम किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये दूर दराज का इलाका है, 6 महीने यहाँ की जो रोड कनेक्टिविटी है वो बंद रहती है। इन लोगों की यहाँ मुश्किलात को देखते हुए मैंने यहाँ मौके पर ये हुक्म सादर किया कि इस फार्म को हम वेजिटेबल फार्म में कन्वर्ट करेंगे। इसमें वेजिटेबल का सीड भी प्रोड्यूस करेंगे जो यहाँ के लोगों के बीच में तकसीम होगा। यहाँ पर जो वेजिटेबल की प्रोडक्शन होगी, यहाँ पर फार्म के अंदर एक सेल काउंटर खोला जाएगा जो कि लोग यहाँ से खुद आके इस चीज़ को ले सकते हैं। और साथ साथ में ये जो हमारा यहाँ पे पॉली हाउस है, यहाँ पे हम कुछ सीडलिंग लगाएंगे जो कि किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। सर अगर हम बात करें ये सब ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पे ऑलरेडी शुगर केन, बम्बू, रेड चिली होती है और यहाँ पे कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए आप क्या स्टेप उठा रहे हैं? देखो ये और एक अच्छा माकूल सवाल आपने किया। क्लाइमेट के लिहाज से ये इलाका इतना है, लेकिन आप जानते हैं कि एक साइड से आबादी बढ़ रही है, एक साइड से जो एवरेज साइज़ ऑफ होल्डिंग है वो कम हो रहा है, दूसरी साइड से बेरोज़गारी बढ़ रही है। हमने अपने नौजवानों को एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर के साथ जोड़ के रखने के लिए हम देखते हैं कि 2022 में जो हमारा एक मिशन है कि किसान की आमदनी डबल होनी चाहिए, जिस पर नीति आयोग ने बहुत सारी कुछ रिकमेंडेशन दी थी। उन रिकमेंडेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम वो इक़दामात जो इस इलाका की क्लाइमेटिक कंडीशन के लिहाज से हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग हाइब्रिड वेजिटेबल कल्टीवेशन में, ऑर्गेनिक वेजिटेबल कल्टीवेशन में, चाहे वो एपीकल्चर की फील्ड हो, चाहे मशरूम की फील्ड हो, तमाम लोगों को इस चीज़ के साथ जोड़ के रखें ताकि
इनकी जो आमदनी है वो एक माकूल आमदनी इनको उसका ज़राया मिल सके। डायरेक्टर साहब, एक सवाल और है कि यहाँ पे जो हाईटेक ग्रीन हाउस लगाया गया, कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये ग्रीन हाउस जो है लोगों के अंदर तकसीम किया जाए, जिससे लोगों की बेरोज़गारी, जो यूथ आज बेरोज़गार बैठे हैं, उनकी बेरोज़गारी भी दूर हो सके और हर एक को जो है सब्जी मिल सके? देखो, ये एक अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में इसको लगाने का ये था कि पहले ये एक मॉडल बने, लोग देखें इस चीज़ को, ताकि लोग आके लोगों को हम यहाँ पे इस पर ला के ट्रेनिंग दे सकें कि इसके अंदर में वेजिटेबल सीडलिंग किस तरीके से तैयार की जाती हैं। और मैंने कोशिश की है कि मैं कोशिश करूँगा इस साल कि यहाँ तहसील करना के अंदर एक हाईटेक पॉली हाउस प्राइवेट सेक्टर में 4 से 10 नौजवानों का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के हम कोशिश करेंगे कि 50% सब्सिडी देंगे उस पर। अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए तैयार होगा तो उसके लिए हम सब्सिडी माकूल देंगे उनको। सर, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना जब आपने डाक बंगला में थे वहाँ पे आप बात कर रहे थे, आपने वहाँ लिवेंडर प्लांट्स की बात की और साथ साथ में ओलियो प्लांट की आपने बात की। अगर हम बात करें, आप पहले यहाँ पे ओलियो जो ऑयल होता था वो यहाँ पे निकलता था, तो उसके हवाले से आप किस हद तक देखो, ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो ओलिव ऑयल, जिसको हमारे यहाँ के जैतून बोलते हैं, ये क्लाइमेट उसके लिए सूटेबल है, वो भी यहाँ पे उसकी पैदावार भी हो सकती है। लेकिन प्रोसेसिंग प्लांट की यूनिट को मद्देनज़र रखते हुए जो लेवेंडर का सवाल आपने किया, लेवेंडर प्लांट के लिए यहाँ पे बहुत सारा जो एरिया है वो हम लोगों के पास अवेलेबल है और उसके लिए एक्सट्रैक्शन प्लांट जो है वो हमारे पास ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। अगर यहाँ के लोग लेवेंडर लगाना चाहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि 200 कनाल एरिया में आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ सैंक्शन कर देता हूँ, उसके लिए सीडलिंग जो है वो हम वहाँ कश्मीर से प्रोवाइड करेंगे। और जब कश्मीर वादी में मेरे पास और जगहों से भी ये प्रॉब्लम मुझे आई है और मैं देखूँगा इसके मसले में कि जो लोग लगे हुए हैं उनके कागजात गवर्नमेंट तक क्यों नहीं पहुंचे, उनमें क्या डेफिशिएंसी थी। लगाए, इसके अंदर भी मैनेजर साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा और वहीद साहब का, और भी जो बैकबोन यहाँ पे इस टाइम काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है। मगर अनफॉर्चुनेटली ये बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर 40 आपका एम्प्लॉयड है जो यहाँ पे ट्रांसफ़र होने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर इन एम्प्लॉयडों को भी एक्सप्लोर होना चाहिए, ये भी बाहर जाके नई टेक्निक सीखें, कब इनका जो ये ज़हनी टेंशन होगी ये दूर होगी। ये अच्छी बात है कि तहसील करना में इस सब डिवीज़न में जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो यहाँ के रहने वाले 5-7 लोग हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त मोर देन 50% स्टाफ की शार्टेज है, जिसलिए हम तैयार हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस दूर दराज इलाका में स्टाफ की कमी जो है उसको किसी न किसी तरीके से वो गैप फिलिंग की जाए। मेरा आखिरी क्वेश्चन सर ये है कि आपका पब्लिक दरबार जो था डाक बंगला टंगडार के अंदर, तो वहाँ पे कई एक मेम्बरान जो थे, BDC मेम्बरान थे, BDC और PRI सब तमाम थे, तो वहाँ पे आपके मुलाजमों की जो है हौसला अफजाई की गई। तो जैसे हम आप बताते चलें कि AEO जो हैं आपके, चाहे वो गबरा से हैं या छमकोट की बात की जाए, तो इनकी जो है हौसला अफजाई की उस बारे में आप क्या रिव्यू देना चाहिए? मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, उन तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का भी शुक्रगुजार हूँ और ख़ासकर मैं अपने मुलाजमों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने फ़ख्र से मेरा सर ऊंचा किया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का नाम रोशन किया। और जहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन मेंटेन्ड बाय माय ऑफिसर्स, फॉर विच डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन लोगों को अप्रिशिएट करेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से ये मसला टेकअप कर इनको एक स्पेशल इंक्रीमेंट के लिए मैं रिकमेंड करूंगा इन लोगों को, और मैं आपके माध्यम से इनको फिर एक बार मुबारकबाद पेश करूँ। ये बड़ा एक माकूल सवाल है, आपको ये जान के खुशी भी होगी कि हमने कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ को कश्मीर में लाया है कि हमारे कुछ इलाका जात वैसे हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और ख़ासकर तहसील करना का ये इलाका जहाँ पर जैग राइस की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी मकदार में होती है। हम चाहते हैं कि यहाँ के किसान का जितना भी प्रोड्यूस है इसको उठा के किसी बायर की नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचाया जाए। उसके लिए जो भी इकदाम करने पड़ेंगे, आप तो 65 की कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे किसान को 200 रुपया भी मिले तब भी वो कम है। मैं किसानों की पूरे तरीके से तर्जमानी करूँगा।